हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र के अंदर टॉपिक लेंगे नर्वस सिस्टम यानी कि मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका, देखिए मानव तंत्रिका तंत्र क्या है ना। विभिन्न अंग होते हैं जो एक दूसरे से आपस में परस्पर मिलकर सहयोग करके समन्वय के साथ कार्य करते हैं। तो हमारी तंत्रिका तंत्र भी क्या करती है, समन्वय के साथ कार्य करती है। तंत्रिका का एक जाल होता है और वो परस्पर सहयोग से विभिन्न अंगों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन अलग अलग अंगों को सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करवाने के लिए दो प्रकार के तंत्र हैं। एक तंत्रिका तंत्र है और एक अंतःस्रावित तंत्र है। अंतःस्रावित तंत्र को हम बाद में पढ़ेंगे। अंतःस्रावित तंत्र भी समन्वय का कार्य करता है, परंतु उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ओके, तो अलग अलग प्रकार के शरीर के अंगों के कार्य करवाने के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ ये अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है या समन्वय स्थापित करता है। एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने के लिए समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित भी करता है। तो पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र के कार्य बताइए, तो सीधे से लिखेंगे विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करना या ऐसा तंत्र जो अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, जैसे कि यहाँ बता रखा है मैंने। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम बाद में पढ़ेंगे। इसको मैंने एक लाइन डायग्राम से आपको बताया है ताकि आपको आसानी से समझ, रेखा चित्र द्वारा समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले हम बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम मेरुरज्जु के बारे में जानेंगे। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना मेरुरज्जु। क्या है मेरुरज्जु? कशेरुक दंड में मेरुरज्जु कशेरुक दंड में आपको बता दूं, पीठ की हड्डियां जो कि छोटे छोटे 33 हड्डियों से मिलकर बनी है ना। उसमें एक धागे नुमा संरचना जो बेलनाकार होती है और लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है ना। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपकी किताब में 5 सेंटीमीटर दी है, उसको 45 सेंटीमीटर कर लिया। 45 से 50 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है ना। अच्छा, एक और चीज, पश्च मस्तिष्क से ये जुड़ा रहता है ना। मेरुरज्जु कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसको सुरक्षा प्रदान करती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर उपस्थित होती हैं और मेरु द्रव्य द्वारा इसको आघातों से क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह बेलनाकार होती है और लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क कह सकते हैं। पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क के अंदर जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मध्यांश, है ना, मध्यांश से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर दो परतों का बना होता है। इसके अंदर अगर हम परत बनाएं तो ये दो परतों का बना होता है। जो मोटी दीवार होती है, इसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जो दो स्तरों का बना होता है या दो परतों का बना होता है कह सकते हैं। मोटी दीवार जो घेरे हुए होती है उसे भीतरी स्तर कहते हैं और उसे ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य कह सकते हैं। और जो बाहर का होता है वो श्वेत द्रव्य होता है। अच्छा, ग्रे मैटर के बारे में बता दूं, यह जहां से शुरू हुई है मेरुरज्जु और जहां तक खत्म हो रही है वहां तक होता है, परंतु श्वेत द्रव्य जो होता है ना, यानी कि धूसर द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर प्रारंभ से अंत तक फैला हुआ होता है लंबाई में, परंतु श्वेत जो होता है वो प्रारंभ से अंत तक नहीं फैला। ये छोटे छोटे खंडों में विभक्त होकर के बटा हुआ होता है।
अब आता है हमारे पास, नेक्स्ट है मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपने पास अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसको समझाने से पहले मैं आपको मस्तिष्क के बारे में समझा दूं। मस्तिष्क केंद्रीय अंग है, याद रखिएगा। पहला, मस्तिष्क केंद्रीय अंग है जो सूचना का विनिमय, आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है, जो सूचना का आदान प्रदान करता है, ये भी कर सकते हैं, और शरीर के अलग अलग प्रकार के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, देखना, सुनना, बोलना, रुधिर परिसंचरण, ताप नियंत्रण, ग्रंथियों का स्रावन, है ना, ये सब चीज़ों का भी नियमन करता है। और ये एक जटिल अंग है। लगभग 1.5 किलो का इसका वजन होता है। तो यह एक बहुत ही डेलिकेट, यानी बहुत ही नाजुक अंग होता है, जिसको एक हड्डी के ढांचे से सुरक्षा प्रदान की जाती है, और उस हड्डी के ढांचे को खोपड़ी कहते हैं, है ना। तो ये खोपड़ी जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान या सुरक्षित रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इनके आवरण के बीच एक खांच होता है, उसमें एक द्रव भरा होता है ना, जिसको कहते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव, है ना। 2 आवरणों के मध्य का स्थल, जिसके अंदर उन 3 स्तरों से बना है मस्तिष्क, और इनके आवरणों के मध्य जो जगह होता है उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे कहते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है, तो मस्तिष्क का अब आगे पढ़ते हैं 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बारे में। ओके, तो मस्तिष्क को आप देख रहे हैं 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क पहला, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्च मस्तिष्क, है ना, या प्रमस्तिष्क भी, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फॉर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क को फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कोई भी भाग में बांटा नहीं गया है, जबकि पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा रहा है। अनुमस्तिष्क, पोन्स, मध्यांश, यानी कि सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, अब इन्हीं के हम बारे में, इनके कार्य को पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इनके कार्य पूछे जाते हैं। आप मस्तिष्क के कार्य बताइए, प्रमस्तिष्क के कार्य बताइए, अनुमस्तिष्क का कार्य बताइए, है ना, हाइपोथैलेमस का कार्य बताइए, थैलेमस का कार्य बताइए। ये सब कार्य आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनके कार्य को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब हमारे पास है सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क इंसान का या मानव का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी वजह से मानव ज़्यादा इंटेलिजेंट जानवर में गिनती होता है, उसमें सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता होती है प्रमस्तिष्क का ज़्यादा बड़ा भाग होने के कारण, है ना। तो प्रमस्तिष्क मानव में लगभग 80 से 85% भाग बनाता है, यानी सबसे बड़ा भाग ये है। ये वो भाग है जो हमें सोचने, समझने, विचारने, चेतना करने, ज्ञान देने, इन सब के कार्य को करता है। प्रमस्तिष्क 2 भागों में बटा है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध, है ना। प्रत्येक गोलार्ध में ग्रे मैटर यानी कि धूसर द्रव पाया जाता है, और इसमें इसकी जो प्रत्यांश यानी कि इसका जो वल्कुट होता है, या कह सकते हैं कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर कॉर्टेक्स और वल्कुट होता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक जो दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध होता है उसमें कॉर्टेक्स पाया जाता है ना, या कह सकते हैं धूसर द्रव पाया जाता है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है ना। और अंदर मध्यांश पाया जाता है जो कि श्वेत द्रव का बना होता है। किसका? श्वेत द्रव का बना होता है। देखो, धूसर द्रव में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसका रंग
ग्रे कलर का होता है, धूसर कलर का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धूसर रंग का। अधिक तंत्रिकाएं दिखाई देने के कारण इसका रंग ही धूसर हो जाता है, इसीलिए ये धूसर कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको धूसर द्रव्य कहते हैं। दोनों गोलार्ध आपस में जुड़ी हुई होती है एक पट्टिका द्वारा, जिसे कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। याद रखिएगा, एक पट्टिका प्रमस्तिष्क के दाएं प्रमस्तिष्क और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ती है, जिसे कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। तो मैंने क्या क्या बताया प्रमस्तिष्क के बारे में, यह सबसे बड़ा भाग है ना, सारे मस्तिष्क के भाग में सबसे बड़ा भाग है। यह 80 से 85% भाग बनाता है। यह सोचने, विचारने, ज्ञान, चेतना, इन सब के कार्यों को संपादित करता है। यह 2 भागों में बटा हुआ है, दायां और बायां, और दोनों भागों में एक धूसर द्रव्य पाया जाता है जिसको कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और अंदर की ओर श्वेत द्रव्य पाया जाता है जो कि मध्यांश को बनाता है ना, या मध्यांश कह सकते हैं। और धूसर कलर कई तंत्रिकाओं के उपस्थित होने के कारण पाया जाता है, और दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाली पट्टिका को कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। ओके, अच्छा, प्रमस्तिष्क के चारों ओर से थैलेमस, प्रमस्तिष्क जो होता है वो अपने चारों तरफ से जिससे घिरा होता है उसे कहते हैं थैलेमस। तो प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ रहता है। थैलेमस का कार्य क्या होता है, ये संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। ये संवेदी और प्रेरक केंद्रों का संकेत का केंद्र है। संवेदी अंग आपको पता ही है, सेंसरी ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, है ना, नाक का नाक। अग्र मस्तिष्क में एक डायनोसेफेलस भाग होता है ना, डायनोसेफेलस भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। डायनोसेफेलस भाग पर देखो, तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होगा पूछा जाएगा। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, भूख, प्यास, नींद, है ना, मनोभावना, ये थकान, ये सब चीज़ आपको एहसास कौन दिलाएगा, हाइपोथैलेमस। तो पूछा जा सकता है कोई भी 2 कार्य लिखिए, या पूछा जा सकता है भूख प्यास मस्तिष्क के किस भाग के कारण लगता है, हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये है हमारे प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस और थैलेमस के कार्य। अब हम लेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क चूंकि किसी भी भाग में बटा हुआ नहीं है, लेकिन ये 4 पिंडों से मिलके बना हुआ है ना, 4 पिंडों से मिलके बना हुआ है, जिसमें 2 पिंड देखने का, दृष्टि के लिए कार्य करती है, और 2 पिंड जो होते हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होती है, श्रवण के लिए। ओके, तो प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमा कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिन कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिन, याद रखिएगा ये शब्द। और 4 पिंडों का बना है, जिसमें से 2 दृष्टि के लिए और 2 श्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। अब आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अनु, पोन्स और मध्यांश। देखिए, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इनके कार्य भी पूछे जाते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस का कार्य भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, काफी बार आ चुका है। तो अनुमस्तिष्क का हम कार्य लेते हैं। देखिए, जो भी कार्य शक्ति, जिन कार्य शक्ति या जो भी कार्य आपके नियंत्रण में है, जो भी कार्य नियंत्रण में है, यानी कह सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, हाथ पांव का हिलाना, हाथ पांव की मसल्स को, मांसपेशियों को हिलाना, ये सब अनुमस्तिष्क कार्य करता है। क्या कार्य करता है ये सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कन, रक्तदाब, श्रवण, पाचक अंगों का निकलना, हृदय की धड़कन, इन सबको मध्यांश, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका नियंत्रण नहीं है, उन सबको कौन करता है कि नियंत्रित, मध्यांश। और अनुमस्तिष्क क्या करता है, आपकी इच्छा शक्ति में जो है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है या अनैच्छिक क्रियाओं। तो पोन्स क्या करता है, पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पोन्स क्या करता है, विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। किसके, मस्तिष्क के। इतने सारे मस्तिष्क के भाग हैं, इन सबको जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। वो चीज क्या है, पोन्स है। ओके, तो हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बढ़ा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 2 भागों में बटा हुआ है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क मतलब ब्रेन। मेरुरज्जु के बारे में हमने पढ़ लिया, मेरुरज्जु के कार्य पढ़ा, मस्तिष्क पढ़ा, मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े। 3 भाग में है अपना अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता, लेकिन ये 4 पिंडों का बना हुआ होता है, जबकि पश्च मस्तिष्क 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। तो इनके कार्य आप
कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बोर्ड में पूछा जाता है इनके कार्य कि आप प्रमस्तिष्क के कार्य बताइए, या भूख प्यास लगने का मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख प्यास के लिए उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क का कार्य बताइए, मध्यांश का कार्य बताइए, ये सब पूछा जाता है। ओके, अब हम ले रहे हैं अपने पास परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका, देखिए मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं जो अंगों को जाती हैं और अंगों से संवेदनाओं को अंगों से संवेदनाओं को लाके मेरुरज्जु और मस्तिष्क को देती हैं, और मस्तिष्क से जो मैसेज होता है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया जो होता है उसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ले जाके अंगों को देती हैं, वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित। किसके द्वारा? परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर एक चीज़ मैं बता दूं आपके, मूल्यतः ये दो प्रकार के हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वतः तंत्रिका तंत्र। कायिक और स्वतः तंत्रिका तंत्र। तो कह सकते हैं यह मस्तिष्क मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करती है और परिधीय तंत्रिका तंत्र इसीलिए यह कहलाती है। यह दो प्रकार की है, कायिक और स्वतः। तो अब हम इसके बारे में भी इसका एक रेखा चित्र बना देते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र को ये देखिए दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वतः तंत्रिका तंत्र, जो मैंने अभी बताया। स्वतः तंत्रिका तंत्र फिर दो भागों में बटी है, अनुकंपी एंड परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो क्या है ये तंत्र? ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाएं हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र, देखिए कायिक तंत्र में क्या होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर, तो कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर ये तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हमारी इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार, हमारी इच्छा शक्ति के अंदर नियंत्रित, यानी हम जिसको नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रित में है। इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, और ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री, यानी ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जो तंत्रिकाएं होती हैं उनसे कार्य को संपादित करता है। या कह सकते हैं यह उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे कि बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया या मांसपेशियों के आदि को कार्य को संपादित करना। जबकि स्वतः तंत्रिका तंत्र जो होती है यह उन तंत्र को संचालित जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं, अपने आप ही नियंत्रित होती है, खुद व खुद नियंत्रित होती है ना। उसके अकॉर्डिंग हमारे हृदय की धड़कन कह सकते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कह सकते हैं, अंतःस्रावी क्रियाओं से निकलने वाले हार्मोन्स कह सकते हैं, ये सभी चीज़ें स्वतः तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करती है। अब स्वतः तंत्रिका तंत्र जो है वो खुद दो प्रकार की है, अनुकंपी और परानुकंपी। देखिए यदि खुद कार्य कर रही है, जैसे हृदय जो है वो रक्त का परिसंचरण करती है, रक्त का परिसंचरण करने के लिए उसको एक बार सिकुड़ना पड़ता है, एक बार फैलना पड़ता है ना। तो शिथिलन अनुशिथिलन करने के लिए अगर कोई इसके लिए भी कोई ना कोई तंत्रिका तंत्र तो होगी ही जिम्मेवार। तो इनको करने के लिए हमारे पास स्वतः तंत्रिका तंत्र जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करे। इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करे तो हम हाथ की मांसपेशियां फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे, हाथ से चीज़ों को उठाएंगे और रखेंगे, तो इसका मतलब इच्छा शक्ति में हमारी नियंत्रित है, तो मांसपेशियां हमारी इच्छा शक्ति के अंदर नियंत्रित है, वो तो हो गई कायिक तंत्रिका तंत्र में। लेकिन स्वतः तंत्रिका तंत्र में हमारे नियंत्रण में नहीं है। हृदय की धड़कन, हृदय को सिकोड़ना और फैलाना हमारे हाथ में नियंत्रित नहीं है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए स्वतः तंत्रिका तंत्र होता है, जो दो भागों में होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी है ना, परानुकंपी। यह तंत्र अनुकंपी क्या होता है? यह तंत्र व्यक्तियों में उत्तेजना को नियंत्रित करता है, उत्तेजना को नियंत्रित करता है, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति में आप देख लेना, आपकी हृदय की गति तेज हो जाएगी, श्वसन गति बढ़ जाएगी, इन सब को ऊर्जा चाहिए।
तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है, जबकि इसमें ऊर्जा का स्टोर होता है। स्टोर का मतलब ऊर्जा का संग्रहण होता है। तो यह तंत्र शरीर की ऊर्जा का संचय करती है और विश्राम अवस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का क्या करती है, संचय करती है। जैसे आंखों की पुतलियों का सिकुड़ जाती हैं, लार और पाचक रसों का वृद्धि हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बढ़ जाए। ओके, तो एक उत्तेजना में कार्य करती है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, और दूसरा क्या करती है, हमारे विश्राम अवस्था में लाती है जिसमें ऊर्जा का संचय होता है। तो ये हमारे पास थे प्रधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य। इनका कार्य भी परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी के अंतर पूछा जाता है, स्वतः पूछा जाता है आपसे कि इनके कार्य बताइए। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे कितने प्रकार के हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे 2 प्रकार के हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वतः तंत्रिका तंत्र। कायिक जो इच्छा शक्ति के अंदर कार्य करे, जो नियंत्रित कर सके हम जिसको, जो ऐच्छिक है, और ये अनैच्छिक क्रियाओं को करता है, ये कह सकते हैं जो हमारे कार्य, हाँ, जिन कार्यों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और ये 2 प्रकार की हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी क्या करती है, ऊर्जा खर्च होता है और यह उत्तेजना अवस्था में काम आती है, सतर्क वगैरह करने के काम आती है। आपातकालीन स्थिति में हमारे हृदय की गति को तेज करती है, श्वसन दर बढ़ा देती है। जबकि परानुकंपी क्या करती है, विश्राम अवस्था में ऊर्जा का संचय करती है। तो आज हमने मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ा। मानव तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के हैं, ये पढ़ा कि कौन कौन से, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के आगे हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया। और परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के हैं, कायिक और स्वतः, जिनके कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आगे हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले मानव तंत्र को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।